हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको बिना जोड़ का चूड़ीदार पजामा काटना बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। और उसमें कोई आपको पहले सिलाई भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको काटने में कोई परेशानी भी नहीं होगी और बनाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपको इस तरह से इजी तरीके से काटना बताऊंगा। तो आपको क्या करना होगा कि आपको लगभग 2.5 मीटर कपड़ा चाहिएगा दोस्तों। तो मैं आपको चूड़ीदार पजामा की बिछाने का तरीका बता देता हूँ कि किस प्रकार से उसको बिछाना है, क्योंकि 2.5 मीटर कपड़ा बिछाने में परेशानी आती है। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से बिछाना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने ये पहले बिछा लिया है, क्योंकि ये 2.5 मीटर कपड़ा है ना, वो बिछाने में परेशानी आती है, इसलिए मैंने पहले इसको मोड़ लिया है। तो आपको मोड़ना किस प्रकार है मैं इस कपड़े में आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से ये यहाँ पर इस प्रकार से मोड़ना है। दोस्तों, ये मान लो कि ये 2.5 मीटर कपड़ा है, ठीक है। आपको नीचे बैठ के कहीं पर भी बिछा लेना है। आपको इस तरह से यहाँ है ना, इस तरह से इसको ये इस तरह से खोल लेना है। इसको इस तरह से खोल के और इसको इस तरह से ऐसे ऐसे इसको ये किनार है ना, ये किनार यहाँ तक इस तरह से इसको मोड़ लेना है। इस तरह से इसको मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में अच्छे से यहाँ पर ये बीच में ये किनार और ये वाली किनार इस तरह से इसको मोड़ लेना है। और मोड़ लेने के बाद में इसको इस तरह से इसको पलट देना है। इस तरह से पलट के और इस तरह से, और ये ऐसे आ जाएगा। इस तरह से इसको अच्छे से बिछाना। इस प्रकार से अच्छे से बिछाना। ये मैंने भी ये कपड़ा है ना, ये कपड़ा इसी तरह से बिछाया हुआ है। अच्छे से इस प्रकार से अच्छे से यहाँ पर बिछा लेना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ किस प्रकार से बिछाना है। ये कपड़ा है, ये किनार साइड है, आ रही है समझ में। और इसको ये किनार है ना, ये किनार इसको इस बीच में से ऐसे मोड़ के, और ये इस साइड वाले किनार है, इस साइड वाले किनार को इस तरह से इसको ऐसे पलट लेना है। इस तरह से, और इस तरह से पलटने के बाद को ये कोना है ना, इस साइड से इसको इस तरह से यहाँ पर डाल देना है। इस तरह से, और ये कपड़ा है ना, इसको इस तरह से सीधा कर देना है। और ये फिर इसको ये है ना, ये इस तरह से इसको ऐसे बिछा लेना है। ये डबल में हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से इस तरह से डबल में हो जाएगा। तो मैंने ये बिछा लिया है यहाँ पर। तो मैं आपको कटिंग करके बताता हूँ किस प्रकार से काटना है, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा कि सबसे पहले हमें लंबाई की जरूरत है, नाप की जरूरत होगी। तो नाप की जरूरत के लिए इस पजामे की है ना, चूड़ीदार पजामे की लंबाई तो है वो 39 है, 39 इंची है। और इसकी हिप है ना, इसकी हिप है जो 36 है। ये हो गई हिप इसकी, और ये हो गई इसकी लंबाई, ठीक है। और इसमें 2-3 नाप की जरूरत होती है, लंबाई की, हिप की और मोरी की। तो दोस्तों, इसकी मोरी है ना वो 13 है, 13 ये मोरी है, ठीक है। तो मैं आपको बिना जोड़ का बताता हूँ किस प्रकार से इसमें जोड़ भी नहीं लगेगा और आसानी से बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि ये उरेब है ना, तो ये मुड़ता नहीं है। सिलाई के टाइम में ये थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट कितना इंची का लगाएंगे? 4 इंची का लगाएंगे। इस तरह से हम 4 इंची ऊपर से इस इंची टेप को निकाल देना है। इस तरह से 4 इंची टेप को निकाल देना है। और हमारी जितनी लंबाई है कि हमारी है ना 39 इंची लंबाई है। तो यहाँ पर 39 पर इस प्रकार से मार्का लगा लेना है। और मार्का लगाने के बाद में
4 इंच ऊपर निकाल के, दोबारा बता दे रहा हूँ आपको मैं, 4 इंच ऊपर निकाल के इंची टेप को, और 39 पर हमारी ये लंबाई है ना पजामे की 39 है, तो ये 39 पर हमने ये मार्कर लगा लिया है। और मार्कर लगाने के बाद में दोस्तों इसमें नीचे चूड़ी डलेगी, उसके लिए आप 5 इंची या 4 इंची रख सकते हो। मैं 5 इंची रख रहा हूँ यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर निशान लगा ली, और निशान लगाने के बाद में इसी प्रकार आगे से भी ऐसे ही लगा लेना है। 4 इंची ऊपर निकाल के, और ये आ गया 39 इंची, और यहाँ से ये 5 इंची का इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। और ये 1.5 इंची नीचे मोड़ने के लिए यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। इस तरह से निशान लगाने के बाद में चौक से इसको सीधा कर लेते हैं। इस तरह से इसको सीधा कर लेते हैं। इस तरह से इस तीनों मार्कों को सीधा कर लेते हैं। ये तो फुल लेंथ की हो गई। ये हमने चूड़ीदार मोड़ने के लिए 5 इंची रख लिया, और ये नीचे मुड़ जाएगा। ठीक है, 1.5 इंची मोड़ने के लिए। आगे बताता हूं मैं आपको कि इसकी लंबाई हमने नाप ही ली। अब आती है बात हिप की। तो अब हिप में आसन कितना रखें? आसन रखने के लिए दोस्तों ये 36 है, तो इसके अंदर से 3 का भाग दे दी, तो 12×36, यानी कि इसका आसन आ जाएगा 1/3 लगता है दोस्तों। पजामा में कैसा भी पजामा हो उसमें 1/, हिप का 1/3 हिस्सा लगता है, तो इसका 12 आ गया। इसकी लटक 12 आ गई। तो 12 कहाँ से रखना है? 12 हमको यहाँ से 4 इंच ऊपर निकाल के, और इस तरह से यहाँ पर 12 लगाना है। ये आ गया हमारा आगे से 4 इंची रख के, और ये 12 इंची हिप का मार्क आ गया। दोस्तों पजामे में कभी भी आप पजामा काटें तो इस प्रकार से हिप काट लेना, यानी जितनी हिप होती है ना उसका 1/3 भाग लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 12 रख दिया। 12 रखा किस लिए कि 4 इंच ऊपर रख के हमने यहाँ पर जोड़ लगेगा, क्योंकि जोड़ने में यहाँ पर ये है ना पूरे बना तो जोड़ने में परेशानी आती है, इसलिए हम एक सिंपल कपड़ा इसके अंदर से रख के और यहाँ पर जोड़ लगा देंगे। ये 12 इंची लगा दिया हमने। आगे भी इस प्रकार से 12 हिप का मार्का लगा दिया है। आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद में क्या करेंगे? इसके बाद में क्या करेंगे कि 12 लगा दिया हमने, तो यहाँ पर भी हम तीसरा हिस्सा लगाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी हम हिप का तीसरा हिस्सा लगाएंगे। 12×36, 12 लगा दिया हमने, और यहाँ पर 2 इंची का आगे लगाते हैं, 2 इंची का आगे बढ़ाव देते हैं। ठीक है, हर पजामे में लगता है दोस्तों, ध्यान रखना, हर पजामे में हिप का 1/3 और उसमें 2 इंची एक्स्ट्रा, जो हम उसको म्यानी भी बोलते हैं, उसकी म्यानी डालने के लिए 2 इंची यूज देना पड़ता है। ठीक है, और अब बात आती है घुटने की। अब इसका घुटना कितना रखें? घुटना रखने के लिए हमें यहाँ से हिप नापा था ना, ये हिप है, वहां से लेके और जितनी इसकी लेंथ है ना, ये लेंथ है, तो यहाँ से नहीं लेना है। लेंथ यहाँ से 39 पर हमने वहां निशान लगाया था ना, यहाँ से लेना है। तो इसकी लंबाई 27 आ रही है, तो 27 का यहाँ पर इस प्रकार से हाफ कर लेते हैं। जिस प्रकार हम पैंटों में करते हैं ना, उसी प्रकार से इसको हाफ कर लेना है। हाफ यानी कि आप बताऊं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ से 4 इंची के ऊपर निकाल लिया है, और उसके बाद में ये फुल लंबाई आ रही है 39, यहाँ से निकालना है। यहाँ से ये घुटने का मार्का निकालना है। यहाँ से ये लंबाई आ रही है इसकी, यहाँ तक हिप तक 27 आ रही है, तो यहाँ इस प्रकार से इसका हाफ कर लेना है। ये निशान यहाँ आ गए। ठीक है, यहाँ आने के बाद में दोस्तों 2 इंची ऊपर ये घुटने का मार्क आ गया है। इस प्रकार से आप कभी भी घुटने का मार्का निकाल सकते हैं। इसको नाप देख लेते हैं कितना आ गया है। ये 11 इंची आ गया है, तो यहाँ पर 11 इंची यहाँ पर इस प्रकार से इसको सीधा कर देना है। इस तरह से इसको
सीधा कर देना है। ये आ गया घुटने का मार्का, घुटने का मार्का आ गया है। और घुटने का मार्का के लिए हमें क्या करना होगा कि इसका हिप है ना, इसका आधा भाग कर लेना है, 1/2 कर लेना है। इसका यहाँ से घुटने के लिए 1/2 कर लेना है। तो ये आ गया 18 दूनी 36, 18 आ गया। तो 18 का हमने 4 भाग किए तो 9 आ गया। 9 दूनी 18, तो 9 3 9 चौके 36। हाँ, ये 9 आ गया। यहाँ से ये घुटना 9 आ गया। तो यहाँ पर हमको लगभग 3 सूत कम करना है, क्योंकि यहाँ पर हमको ये टाइट रखना पड़ता है, इसलिए लूज ना हो, इसलिए इसमें 3 सूत कम कर लेना। और पजामे में आप दूसरा हिस्सा भी चल जाएगा। यहाँ पर 18 दूनी 36, 18 पड़ेगा, यहाँ पर 9 लगा लेना पजामे में। और ये है ना पूरे वाली है, तो इसमें 3 सूत यहाँ पर कम कर लेना। ठीक है। उसके बाद में अब आती है मोरी की बात। तो मोरी है ना, इसकी 13 है, 13 है। तो 13 का चौथा हिस्सा करना है। तो 13 का चौथा हिस्सा करेंगे तो 3 चौक 12 और 3 2 सूत आएगा, 3 2, यानी कि यहाँ पर 6 6 दूनी 12 और ये 6.5, ये 6.5 आ गया यहाँ पर 13 का आधा हो गया 6.5, 6 दूनी 12 और ये 1 इंच ये, तो ये 13 हो गया। ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन के लिए हमें आधा इंची मार्जिन के लिए यहाँ रखना है। ठीक है। और ये कितना आ गया, ये लगभग 7.5 आ गया। तो 7.5 यहाँ पर लगाना है, इस तरह से 7.5। और इस प्रकार से 7.5 लगाने के बाद में यहाँ पर इस प्रकार से इसको ऐसे सीधा कर देना है। यहाँ पर सिलाई आएगी, इस तरह से यहाँ पर सिलाई आएगी। ठीक है। और उसके बाद में ये सेवफंटी है ना, इस सेवफंटी की सहायता से यहाँ से इसको इस तरह से यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इसको अच्छे से बिठा लेना है। इस तरह से यहाँ पर बिठा लेना है। और यहाँ पर भी इस तरह से इसको बिछा लेना, इस तरह से। और इसको हम ये है ना आगे से ये 12 इंची है ना, ये 12 इंची है, तो आगे भी यहाँ पर 12 इंची लगा देंगे इस तरह से 12 इंची लगाने के बाद में दोस्तों इसको सीधा इस प्रकार से इसको कर लेना है। इस प्रकार से इसको सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में इस तरह इसको ऐसे कितना देना है आपको गोलाई, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से लगभग 1 इंची की गोलाई देनी है। इस तरह से इसको, ये बीच का सेंटर है, तो यहाँ से इस प्रकार से इस तरह से अच्छे से यहाँ पर गोलाई देनी है। इस तरह से इसकी गोलाई देनी है। और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे। सिलाई का मार्जिन यहाँ पर हमने आधा इंची ले रखा है, तो यहाँ पर आधा इंची मार्जिन रखेंगे और यहाँ पर भी आधा इंची मार्का रखेंगे। इस तरह से यहाँ पर इसको सेवफंटी से इसको सीधा कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसको सीधा कर लेते हैं। ये मार्जिन है दोस्तों। आप एक्स्ट्रा भी छोड़ सकते हैं, मैं तो आधा इंची का ही लगा रहा हूँ। आप 1 इंची का भी यहाँ पर रख सकते हो कि बाद में कभी टाइट हो जाए तो खोलने में भी कोई परेशानी ना हो। इस तरह से हम इसको काट लेते हैं दोस्तों। इसको काट लेते हैं इस तरह से, यहाँ से इसको काट लेते हैं। यहाँ से इसके ऊपर से काट लेते हैं। इस तरह से इसको काट लेते हैं। इस तरह से इसको हमने काट लिया और इसके ऊपर से हम यहाँ पर कुट के लगा देते हैं। यहाँ पर भी लगा देते हैं
और उसके बाद में हम ये है ना, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ये है ना, यहाँ से जोड़ लगेगा, इसको अलग कर लेते हैं, इसको यहाँ से अलग कर लेते हैं, ठीक है। और अब अच्छे से इसको अलग कर लेना है। अब अलग करने के बाद में हमको इसमें से कपड़ा ऊपर लगाना होगा। तो ऊपर लगाने के लिए हमें ये कपड़ा बचा हुआ है, इसको इस तरह से ये है ना, इस तरह से इसको इस प्रकार से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड कितना करना है कि लगभग आधा इंच तो यहाँ पर वन साइड में करना है, इसको इस तरह से इसको करना है, इस प्रकार से वन साइड में इस तरह से कर लेना है। मैं मेरे पास दूसरा कपड़ा है, उसी में भी बता देता हूँ आपको, उसमें भी आप कर सकते हैं, काटना पड़ेगा इसको। इसलिए यहाँ पर ये कपड़ा है, ये कपड़ा हमारा बचा हुआ था। तो इस प्रकार से क्या है कि ये वन साइड है ना, इधर वन साइड है, तो ये भी ये वन साइड है, इस तरह ये वन साइड है, तो इस तरह इसको इस तरह से यहाँ कर लेना है, इस तरह से मैं आपको बता ही रहा हूँ किस तरह करना है। इसको ये है ना, इसको इस तरह कर लेना है, इस तरह से कर लेना है। इस तरह से करने के बाद में ये है ना, ये यहाँ जोड़ आ जाएगा, यहाँ तक इसका जोड़ आ जाएगा, ठीक है। ये वन साइड है, ये वन साइड है, यहाँ तक इसका आधा इंची का लगभग ये जोड़ आ जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे कि ये हमने 12 इंची लिया है ना, ये इंची 12 इंची लिया है, तो यहाँ पर भी हमें 12 लेना है। लेकिन लेना कितना है, लेना इतना है कि ये है ना, ये तो आ गई इसकी हिप 12 इंची की, यहाँ से ये आ गई इसकी हिप 12 इंची की, ठीक है। ये जोड़ दबाव देने के बाद में हम अंदर ले लिए इसको, और इसके बाद में इसको इस तरह से इसको सीधा कर देना है, इस तरह से सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद में ये हमने 12 इंची लिया है ना, तो यहाँ पर भी ये 12 इंची इस प्रकार से रख देना है। और हमें यहाँ पर 2 या 2.5 इंची नेफे के लिए रखना है। हम क्या है कि इसमें लास्टिक लगाएंगे, तो वैसे तो नाड़े के लिए आप 2 इंची रख सकते हो, लेकिन हम इसमें लास्टिक लगाएंगे, तो लास्टिक के लिए हम यहाँ पर 2.5 इंची रखेंगे। तो यहाँ पर 2.5 इंची का तो निशान लगा लेते हैं, इस तरह से निशान लगाने के बाद में ये 12 से सीधा इस प्रकार से कर देते हैं। यहाँ से ये 12 इंची से इस प्रकार से इसको सीधा कर लेते हैं और इसको काट लेते हैं, इस तरह से यहाँ पर काट लेते हैं इसको, इस तरह से इस प्रकार से इसको काट लेते हैं। और यहाँ पर हम लास्टिक लगाएंगे, इसके लिए यहाँ पर कट लगा लेते हैं। आप यहाँ पर 2 इंची भी छोड़ सकते हैं, 2.5 इंची भी छोड़ सकते हैं, नाड़ा भी डाल सकते हैं, या लास्टिक भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि लास्टिक किस प्रकार से लगा सकते हैं। लास्टिक इसकी कितनी होनी चाहिए दोस्तों। लास्टिक के लिए क्या होता है कि कमर की नाप लेना जरूरी होता है। वैसे तो इस पजामे के अंदर हमने कमर की नाप नहीं ली है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप लास्टिक लगाएं तो किस प्रकार से लगाएं। लास्टिक में की क्या है कि लास्टिक बिल्कुल परफेक्ट आ जाए। तो मान लो कि हमने इसकी कमर लगभग, इसकी कमर मान लो कि 30 है ना, तो लास्टिक लगाने के लिए हमें 30 इंची में से 5 इंची कम कर लेना है। यानी कि 30 में से हमें ये 30 मान लो कि ये कमर है, इसकी 30 कमर है, ये 30 कमर है ना, तो इसमें से 5 इंची कम कर लेना है। यानी कि 5 इंची कम करेंगे तो 25। तो इस प्रकार से
5 इंची कम करके और 25 का काट लेना, लास्ट का 25 की काट लेना, तो इसमें ये बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। और मैं आपको जब मैं ये सील के बताऊंगा तब भी आपको बताऊंगा कि कितनी काटनी है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों।